सोचो, अगर अंग्रेज भारत में कभी नहीं आते तो हमारी आजादी कैसी होती? हमारी भाषा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सोच क्या आज भी वही होती जो हम जानते हैं? अंग्रेजों के आने से पहले भारत था एक विशाल और विविध देश। हर क्षेत्र की अपनी पहचान थी। राजनीति, संस्कृति और आर्थिक ताकत। दक्षिण में छोटे छोटे साम्राज्य, उत्तर में शक्तिशाली राजपूत और मुगल शासक। हर जगह कला, विज्ञान और व्यापार फल फूल रहा था। देश के लोग अपनी भाषा, धर्म और परंपराओं में गहरे जुड़े हुए थे। अब सोचो, अगर अंग्रेज कभी आते ही नहीं, शायद हमारे हाथ में ज्यादा संसाधन होते, हमारे कारीगरों की कारीगरी चमकती, हमारी शिक्षा और विज्ञान का रास्ता अलग होता, राजनीति में आजादी और स्थानीय सत्ता मजबूत होती, हमारी संस्कृति और संगीत और भी जीवंत और व्यापक होते। लेकिन यह सिर्फ कल्पना नहीं है, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि इतिहास ने हमारी सोच और पहचान को कैसे आकार दिया। इस वीडियो में देखेंगे कि अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हमारी जिंदगी, हमारी सोच और हमारी दुनिया कैसी होती। तैयार हो जाओ, यह सोच तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल सकती है। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत की राजनीति कैसी होती। उस समय भारत एक एकीकृत देश नहीं था जैसा आज है। यह कई अलग अलग राज्यों और साम्राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। मराठा साम्राज्य तेजी से शक्ति हासिल कर रहा था। दक्षिण में मैसूर और हैदराबाद जैसे राज्य मजबूत थे। अगर अंग्रेज नहीं आते तो बहुत संभव है कि मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता। मराठा पहले ही दिल्ली तक अपनी शक्ति फैला चुके थे। वे मुगल साम्राज्य की जगह एक नया राजनीतिक ढांचा बना सकते थे। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि भारत शायद काफी समय तक कई अलग अलग राज्यों में बंटा रहता, क्योंकि उस समय हर क्षेत्र की अपनी सत्ता, अपनी सेना और अपनी राजनीति थी। आज जिस तरह भारत एक राष्ट्र के रूप में जुड़ा हुआ है, वह शायद धीरे धीरे ही बनता। और संभव है कि अलग अलग क्षेत्रों की पहचान और भी मजबूत होती। इसका एक फायदा भी होता। स्थानीय राजाओं और शासकों के पास ज्यादा शक्ति रहती। वे अपने क्षेत्र की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को ज्यादा सुरक्षित रखते। लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों के बीच संघर्ष भी हो सकते थे। यानी भारत का राजनीतिक इतिहास शायद और भी जटिल और लंबा होता। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी एक घटना पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। अंग्रेजों का भारत आना भी ऐसी ही एक घटना थी जिसने राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था सबको बदल दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत की अर्थव्यवस्था भी आज से बहुत अलग। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो क्या भारत आज उनसे भी ज्यादा अमीर होता? बहुत से लोग कहते हैं, हाँ, भारत दुनिया की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक था, और इसमें काफी सच्चाई भी है। 1700 के आसपास भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 23% हिस्सा था। भारत का कपड़ा, मसाले, स्टील और हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर थे। बंगाल का कपड़ा इतना बेहतरीन था कि यूरोप के व्यापारी उसे सोने के बराबर मानते थे। अगर अंग्रेज नहीं आते तो संभव है कि भारत का यह व्यापार और भी ज्यादा बढ़ता। भारतीय व्यापारी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक व्यापार फैला सकते थे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रही थी। मशीनों के कारण यूरोप की उत्पादन क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगर भारत उसी गति से तकनीक नहीं अपनाता तो संभव है कि यूरोप फिर भी आर्थिक रूप से आगे निकल जाता। इसका मतलब ये है कि भारत पूरी तरह गरीब भी नहीं होता, और जरूरी नहीं कि सबसे अमीर भी बन जाता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता कि भारत के शासक तकनीक, उद्योग और शिक्षा को कितना आगे बढ़ाते। लेकिन एक चीज लगभग निश्चित है, भारत का पारंपरिक उद्योग जैसे हाथकरघा, धातु शिल्प और कारीगरी इतना नष्ट नहीं होता जितना औपनिवेशिक काल में हुआ। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था शायद आज से काफी अलग रूप में विकसित होती। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है।
अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो शिक्षा और सोच कैसी होती। आज भारत की शिक्षा प्रणाली पर अंग्रेजों का प्रभाव साफ दिखाई देता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का आधुनिक ढांचा काफी हद तक ब्रिटिश मॉडल से आया। लेकिन अगर अंग्रेज नहीं आते तो शिक्षा का रूप शायद बिल्कुल अलग होता। भारत में पहले से ही कई ज्ञान परंपराएं थीं। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय टीम दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करते थे। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन में भारत की अपनी मजबूत परंपरा थी। अगर विदेशी शासन नहीं होता तो संभव है कि भारत अपनी ही ज्ञान प्रणाली को और आगे बढ़ाता। लेकिन दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक का प्रसार शायद धीमा भी हो सकता था, क्योंकि उस समय दुनिया तेजी से बदल रही थी। यूरोप में नई खोजें हो रही थी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग और उद्योग में। अगर भारत इन बदलावों से जुड़ा रहता तो वह अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अनोखा मिश्रण बना सकता था, यानी एक ऐसा भारत जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक साथ साथ चलते। लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो क्या भारत आज सुपर पावर होता? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास सिर्फ एक घटना से नहीं बनता। इतिहास हजारों फैसलों और परिस्थितियों से बनता है। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो संभव है कि भारत में अलग अलग साम्राज्य और शक्तियां उभरती। मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, मैसूर या अन्य क्षेत्रीय शक्तियां शायद पूरे भारत को एक करने की कोशिश करती। संभव है कि भारत एक मजबूत संघीय देश बनता, लेकिन यह भी संभव है कि भारत कई अलग अलग देशों में बंट जाता, क्योंकि उस समय भारत में भाषा, संस्कृति और सत्ता के कई केंद्र थे। इतिहास में ऐसा कई जगह हुआ है। यूरोप भी कभी एक देश नहीं बना, वह कई देशों में विभाजित रहा। इसलिए यह कहना कि भारत निश्चित रूप से सुपर पावर बन जाता, यह पूरी तरह सही नहीं होगा। लेकिन एक बात लगभग तय है, अगर औपनिवेशिक शासन नहीं होता तो भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास अलग दिशा में होता। भारत अपनी संस्कृति, व्यापार और ज्ञान परंपराओं के आधार पर एक अलग पहचान बना सकता था। लेकिन सच यह है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। अंग्रेज भारत आए, उन्होंने यहाँ शासन किया और उस दौर ने भारत को कई तरीकों से बदला। कुछ चीजें भारत ने खो दी और कुछ नई चीजें भी आईं। आज का भारत उसी इतिहास का परिणाम है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या होता। सबसे जरूरी सवाल यह है कि आज हम अपने देश के भविष्य को कैसे बनाते हैं, क्योंकि इतिहास हमें एक चीज जरूर सिखाता है, एक देश की असली ताकत उसके लोगों की सोच, मेहनत और एकता में होती है, और वही तय करता है कि आने वाले समय में इतिहास किस दिशा में जाएगा। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही गहरे सवाल और सच्चाई जाननी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं, हम उसे समझते हैं।